तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पिछली दो वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जाना था। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस तरह के वाक्य इस टेंस कैटेगरी में आते हैं। जब किसी मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता हो। उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। सोनू घूम चुका है, राम आ गया है, लोग घूम लिए हैं, मैंने किताब ली है। ऐसे सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैटेगरी में आते हैं। अब किस तरह इन सेंटेंस को बनाना है ये देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। किस तरह से इन वाक्यों को बनाना है तो देखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये जानते हैं कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग और कहाँ पर हैव का प्रयोग करना है। तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, हम हैव का यूज़ करेंगे। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। सोनू स्कूल जा चुका है, सब्जेक्ट है सोनू, क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो इसको हम रूल में फिट करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सोनू, फिर हम हैज़ या हैव लगाएंगे। तो देखिए, सोनू एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। सोनू हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है टू स्कूल। सोनू हैज़ गोन टू स्कूल। हमने खेल लिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमको कहते हैं वी एक थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। वी हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, वी हैव प्लेड। मैंने फिल्म देखी है, आई हैव सीन द फिल्म। हमने यहाँ पर हैव का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हैव का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। रूल बहुत सिंपल है, केवल हम नोट का यूज़ करेंगे हैज़ या हैव के बाद में। एग्जाम्पल करते हैं, सोनू स्कूल नहीं गया है। यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रूल के मुताबिक हैज़ या हैव के बाद नोट लगा देंगे। तो हम कहेंगे राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। हमने नहीं खेला है, वी हैव नॉट प्लेड। मैंने फिल्म नहीं देखी है, आई हैव नॉट सीन द फिल्म। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब WH फैमिली के मेंबर हैं। WH फैमिली के बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद नोट का यूज़ तब करेंगे जब उस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। अगर नहीं होगा तो हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, क्या आपने देखा है और दूसरा आपने क्या देखा है। आपने नोट किया होगा कि मैंने पहले वाक्य में वट का यूज़ नहीं किया पर दूसरे में किया है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हों तो हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि क्या आपने देखा है, आपका आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे हाँ या नहीं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब भी हम हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हों तो WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं पूछूं कि आपने क्या देखा है तो आपको बताना पड़ेगा ये देखा है, वो देखा है, वगैरह वगैरह। तो जब भी किसी प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते हों तो हमें WH फैमिली का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। क्या आपने देखा है, तो यहाँ पर WH फैमिली नहीं लगेगी, तो रूल के मुताबिक हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव का,
क्योंकि यू एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। हैव यू, उसके बाद यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब है देखना। सी की थर्ड फॉर्म है सीन, तो हम कहेंगे हैव यू सीन। दूसरा एग्जाम्पल है आपने क्या देखा है। यहाँ पर WH फैमिली लगेगी, क्यों लगेगी ये मैंने आपको पहले बता दिया है, और बाकी सारा पहले वाले एग्जाम्पल की तरह सेम रहेगा। व्हाट हैव यू सीन। और एग्जाम्पल करते हैं, क्या रोहन स्कूल गया है। हैज रोहन गॉन टू स्कूल। क्या मोहन खेल चुका है। हैज मोहन प्लेड। सोहन क्यों नहीं आया है। वाई हैज सोहन नॉट कम। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने हैज का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि मोहन सोहन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोनू स्कूल क्यों नहीं गया है। वाई हैज मोनू नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है, जो कि रूल के मुताबिक सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। धन्यवाद।